गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 दिसंबर 2020 और 6 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे फिक्की के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी उदय शंकर को। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है उदय शंकर। तो इन्हीं को भी फिक्के का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो ये संगीता रेड्डी इनका स्थान लेंगी, संगीता रेड्डी का स्थान लेंगे ये उदय शंकर। यही है उदय शंकर। और ये स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन है विजय शंकर, सॉरी उदय शंकर। उसके अलावा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया क्षेत्र से ये चेयरमैन बनने वाले फिक्की के पहले व्यक्ति बने हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है उदय शंकर। बात करें संगीता रेड्डी का, इन्होंने स्थान लिया है संगीता रेड्डी, ये थी पहले फिक्की की अध्यक्ष। उसके अलावा एक फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्ष बनी थी जानवी फुकून। याद रखना है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की की बात करें फुल फॉर्म में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी इसकी 1927 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। उसके अलावा राजीव चौधरी कल ही बताया था, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष बने थे राजीव चौधरी। उसके अलावा मार्टिन स्नेडन, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ये अध्यक्ष बने, न्यूजीलैंड क्रिकेट के ये अध्यक्ष बने क्योंकि पहले अध्यक्ष थे ग्रेग बार्कले। अब ये ICC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ICC के चेयरमैन बने ग्रेग बार्कले। तो अब और न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष बने मार्टिन स्नेडन। तो ये नाम याद रखना है पीछे के। तो इस तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पासेक्स अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है शुरू भारत और रूस की सेना के बीच में ये शुरू हुआ है पासेक्स अभ्यास। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है ये अभ्यास? तो ये अभ्यास अभी पूर्वी हिंद महासागर में ये शुरू हुआ है 4 से 5 दिसंबर को चला है ये अभ्यास। उसके अलावा ये अभ्यास दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच अंतर को कम करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो भारत और रूस के बीच में, तो पहले मैप में देखते हैं रूस को, ये रहा मैप में रूस। और एरिया वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रूस और विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बर्कोयास, ये भी रूस में ही स्थित है। कैपिटल है इसकी मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्तिन। पहले कौन थे? दमित्री मेदवेदेव, इन्हीं का स्थान लिया था मिखाइल मिशुस्तिन ने। उसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रूस की संसद का नाम याद रखना है ड्यूमा। उसके अलावा भी एक इसी तरह का अभ्यास था पेसेज, तो यह अभ्यास हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके अलावा एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ था, 2 चरणों में हुआ था, 4 देशों के बीच था, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसमें शामिल हुआ था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला चरण हुआ था नवंबर के स्टार्टिंग में बंगाल की खाड़ी में, जबकि दूसरा इसका हुआ था उत्तरी अरब सागर में। दूसरा चरण नवंबर के लास्ट में शुरू हुआ था, ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी सिटमैक्स अभ्यास सिंगापुर इंडिया थाईलैंड के बीच में यह अभ्यास हुआ था उत्तरी, यह अभ्यास हुआ था अंडमान सागर में। उसके अलावा एक हुआ था सिम्बेक्स, सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ था सिम्बेक्स, ये भी अंडमान सागर में शुरू हुआ है। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं। उसके अलावा जाइमेक्स जापान और भारत के बीच में हुआ था, सिलिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था, और फ्रांस और भारत के बीच में कौन सा आता है? वरुण अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और अभी बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में होता स्केरट अभ्यास, कॉर्पोरेशन अपलोथ रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंद्रनौसेना अभ्यास भी होता है भारत और रशिया के बीच में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस कब मनाए गए हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, वॉलेंटियर को हिंदी में बोलते हैं स्वयंसेवक। तो ये मनाए गए हैं अभी 5 दिसंबर को, और इसकी थीम याद रखना है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलेंटियरिंग, इसकी थीम है इस बार की इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे की। अब ये क्यों मनाया जाता है?
तो आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में यह जाना जाता है। तो इसकी थीम याद रखना है। और 1985 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 1985 में। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे, यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। तो इंपॉर्टेंट डेज है 2। तो इसे कौन मनाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है इटली रोम में। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है क्यू डोंग्यो, महानिदेशक इसके क्यू डोंग्यो। तो याद रखना है। उसके अलावा जो मृदा विज्ञान का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, याद रखना है। तो ये 5 दिसंबर को 2 दिवस है। उसके अलावा दिसंबर मंथ के सारे डेज का रिवीजन कराते हैं। 5 दिसंबर को तो ये 2 दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस और विश्व मृदा दिवस। 4 दिसंबर को कल बताया था भारतीय नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर को। उसके अलावा 4 दिसंबर को एक और डेज है, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। उसके अलावा 3 दिसंबर को था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 2 दिसंबर को था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। उसके अलावा 1 दिसंबर को था BSF का स्थापना दिवस था 56वां। उसके अलावा नागालैंड का स्थापना दिवस था। और उसके अलावा विश्व एड्स दिवस भी था 1 दिसंबर को। तो ये दिवस है इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है भी M वेंकैया नायडू ने। और इसके लेखक है पुस्तक के डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई इस पुस्तक के लेखक है। तो ये जो राष्ट्रपति है रामनाथ, ये जो पूर्व राष्ट्रपति है हमारे अब्दुल कलाम, इनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम, इनके जीवन पर लिखी गई है ये पुस्तक। उसके अलावा जो प्रणब मुखर्जी हैं, इन्होंने इस प्रस्तावना को लिखा है। इसकी प्रस्तावना को किसने लिखा है? प्रणब मुखर्जी ने। और इसके लेखक है शिवथानु पिल्लई। तो याद रखना इसका विमोचन किया है M वेंकैया नायडू। वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, यही है M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री JK गुजराल के सम्मान में किसने डाक टिकट जारी किया है? तो ये क्या है? M वेंकैया नायडू ने। अभी जो इमेज दिखाई थी वही थे M वेंकैया नायडू। और इन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं JK गुजराल, और साथ में ये स्वतंत्र सेनानी भी है IK गुजराल है, यहाँ पे J नहीं है, IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल है, मिसप्रिंट है यहाँ से। तो IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, इसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। ये 12वें प्रधानमंत्री थे 1997 से लेकर 1998 तक, साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और अभी इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है M वेंकैया नायडू ने। हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी स्टेफनी प्रॉपर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये कहाँ की है? फ्रांस की है स्टेफनी प्रॉपर्ट। और ये अभी UEFA चैंपियन लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। तो इनका नाम याद रखना है स्टेफनी प्रॉपर्ट। उसके अलावा M वीर लक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। और ये कहाँ की है? तमिलनाडु। इसके अलावा मीराबाई चानू, इनको 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, विराट कोहली को मिला था। उसके अलावा 2019 का मिला था दीपा मलिक और MC मैरी कॉम। उसके अलावा 2020 को 5 व्यक्तियों को मिला है, ध्यान रखना है। अलीमदार अभी ये पाकिस्तान के, और ये सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एम्पायरिंग करने वाले एम्पायर बने थे अलीमदार 210 मैचों में। दूसरे पे थे 209 मैचों के साथ रूडी कर्जन साउथ अफ्रीका के। और तीसरे पे थे बिल्ली बाउडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में माजेरहाट ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज किया है? तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो इन्होंने ही अभी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो माजेरहाट ब्रिज है, माजेरहाट ब्रिज यही है। तो ये एक्चुअली ये ब्रिज नया बनाया गया है, पहले पुराने पुल की जगह पर। पुराना पुल सितंबर में ढह गया था, सितंबर 2018 में। तो इसी की जगह ये पुल है माजेरहाट ब्रिज, और इसी का नाम अभी जय हिंद ब्रिज किया गया है। इसकी लंबाई है 650 मीटर। और ये ब्रिज कहाँ पे? तो ये ब्रिज है कोलकाता में।
अब ये पश्चिम बंगाल में है ये ब्रिज, माजिराट ब्रिज और जय हिंद ब्रिज इसका नाम किया है बदलकर। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जूट, चावल और सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। सुंदरवन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, उसके अलावा मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में पेटा, तो ये जानवरों के हितों में काम करने वाले एक संस्था है पेटा, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये चुना है अभिनेता जॉन अब्राहम को। यही है अभिनेता जॉन अब्राहम, और इन्हीं को ये भी पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। उसके अलावा AR रहमान, ये भी बाफ्टा, इसकी ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे बाफ्टा। तो ये फिल्म एंड टेलीविजन के अंदर है, और ये कहाँ है? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में। तो ब्रेक थ्रू पहल इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अभी AR रहमान को। उसके अलावा सुनील शेट्टी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 दिए गए हैं सुनील शेट्टी को। उसके अलावा ऋचा चड्ढा, इनको भी दिया गया है यही भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020। और पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे जानवरों के लिए अलग से फंड शुरू किया था। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये, क्या नाम है? जफरुल्लाह जमाली। इनका भी निधन हो गए हैं। तो ये 15वें प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, यही है 15वें प्रधानमंत्री, और ये PM बनने वाले बलूचिस्तान के पहले राजनेता थे जफरुल्लाह जमाली। और इसी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा एक और ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं पूर्व वालेरी गिस्कार्ड, इनका भी निधन हो गए हैं अभी। तो ये तीसरे राष्ट्रपति थे फ्रांस के 1974 से लेकर 81 तक। दोनों का नाम याद रखना है। पाकिस्तान को दिखाते हैं मैप में, ये रहा पाकिस्तान मैप में। कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अब लास्ट क्वेश्चन है। अब हाल ही में चौथा MMA चैंपियनशिप खिताब, यानी MMA मार्शल मिक्स्ड, क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? मार्शल मिक्स्ड आर्ट्स। तो चौथा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता है रितु फोगाट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है रितु फोगाट। और इन्होंने अभी चौथा MMA मार्शल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ये चैंपियनशिप खिताब जीता है। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। हाल ही में टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर किस भारतीय अमेरिका को चुना गया था? तो ये चुना गया था गीतांजलि राव को। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।